चलो फिर गाइस इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। सेकंड हैंड बाइक लेनी हो तो थोड़ा सा आंखें और दिमाग दोनों चीज़ें खोल लेना, एक्साइटमेंट में पागल मत होना। और अगर सो हे गाइस वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो NS 200 के ऊपर जो स्कैम वाला वीडियो बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई बंदे के साथ कैसे कैसे स्कैम हुआ है, और उसी वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों से बोला था कि हमने कैसे सेकंड हैंड बाइक लिया उसके ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली बारिश से थोड़ी सी छुटकारा मिला था तो डीडी प्रधान के पास हम पहुँचे हैं। हे गाइस आ जाओ। तो भाई ये खड़ी अपनी पीछे अपाचे जो हमने अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट परचेज है। तो हमने इस बाइक के अंदर क्या चीज़ है, कैसे चेक करी थी, उस बारे में बात करते हैं। और अगर आपको भी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसी बारे में बात करते हैं कि हमने इस बाइक के अंदर कैसे चेक करा, क्या नहीं करा। तो आ जाओ एक बार। तो ओवरऑल भाई देखो, बेसिक जो चीज़ थी सबसे पहले हम दोनों के ही सामने थी। तो डीडी तूने सबसे पहले क्या देखा था? मैंने इसकी बाहर की हालत देखी थी कैसी है, स्क्रैच देखे थे। एक्सटीरियर की देखी थी भाई डीडी प्रधान ने एक बार। आप भी 360 देख लो, दिखा देना पाजी। तो 360 देखोगे तो भाई बाइक को ना अभी ये हल्का फुल्का थोड़ी सी गंदी हो रही है। उस टाइम जब हम देखने गए थे मस्त चमक रही थी एकदम, क्योंकि इस बाइक के ऊपर ना सेरेमिक हो रखी है। मैंने देखो ऐसी कुछ बाइक जो है ओवरऑल 360 डिग्री हमने देखा। ऊपर से देखने में हमें एक चीज़ समझ में आई थी कि डीडी इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह मिली तुझे? फिर नहीं कोई स्क्रैच नहीं। जब हमें बाइक के ऊपर स्क्रैच नहीं मिले तो वहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिलती है कि बाइक का जो ओनर था, जो लास्ट ओनर थे, उन्होंने बाइक को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो डेक्स भाई आपको क्या लगा था, अपना ओपिनियन दें। हाँ यही था, मतलब पास में आके दें। यही था कि बाइक मेंटेन्ड है। और फिर इंजन साइड चेक करा था हमने। अब फिर भाई देखो, हमने जब एक्सटीरियर चेक करा तो हमें ओवरऑल ठीक लगी। अब उसके बाद आता है बाइक को स्टार्ट करके देखना, इंजन से कोई अननेसेसरी नॉकिंग साउंड तो नहीं आ रही है, फिर क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप लोगों ने बहुत वीडियोस में देखा होगा। अभी अपने पास कोई कपड़ा नहीं है, टी शर्ट निकालियो जरा। रुक निकालता हूँ। अरे यार तो भाई हमने ना क्या करा, अभी ना हमारे पास कपड़ा नहीं है, इसके एग्जॉस्ट नोट के ऊपर कपड़ा लगाया। कपड़े के नाम पे फिलहाल मैं पैर लगाता हूँ। स्टार्ट करियो भाई। देखो ऐसे हमने इसके ऊपर कपड़ा लगाया था। कपड़ा लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ से एग्जॉस्ट से ना शोर नहीं आएगा, सिर्फ इंजन की साउंड आएगी। देखो स्टार्ट करते हैं, कर। देखो ये इस बाइक की नॉर्मल साउंड है। अब आप लोग कह रहे होंगे इसके इंजन से किट किट आवाज़ आ रही है, पर इस बाइक का जो इंजन है ये करता ही है ऐसी आवाज़। सारे अपाचे RR 310 के अंदर आवाज़ आती है। तो हमने इसका करा है मुंह बंद। ये देखो अब तो नहीं ओह देखो अब नहीं आ रही वो किट वाली साउंड। एकदम शांत हो चुका है। बंद करो डेक्स। हमने जब इसको पीछे से यहाँ से बंद करा ना, इसका मुंह बंद करने के बाद हमें पता चला इसके इंजन से कोई अननेसेसरी नॉकिंग साउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमें 1% की क्लैरिटी आ गई कि इंजन ओके रिपोर्ट है। तो डीडी प्रधान आपको भी लगा था इंजन ओके उस टाइम पे, है ना? और उसके बाद से हमें थोड़ी बाइकें इंस्पेक्शन करनी भी आ गई हैं, क्योंकि ये ओके रिपोर्ट निकली थी। हाँ गाइस एक चीज़ फील हुई थी कि जब थ्रॉटल दे रहे थे ना तो थोड़ा डिले मार रही थी। हाँ वो बता। तो उसमें ये था कि रेन मोड में लगी हुई थी इसलिए मार रही थी, फिर स्पोर्ट्स में चलाई तो ठीक थी। हुआ क्या था, हमें पता है क्या लगा उस टाइम पे ना, ये रेन मोड में थी। हमने स्टार्ट करी, हमें लगा बाइक अभी ठंडी हो रखी है, गर्म नहीं हुई है, इस वजह से क्या पता उस लेवल का रिस्पांस ना आ रहा हो। हालांकि नॉर्मल इसको वार्म अप करने के बाद ही हमने चलाई थी, बट फिर भी ना उस लेवल का एग्रेशन या फिर पुल नहीं दिखा रही थी ये। तो मैंने कहा डीडी से यार इसमें पुल नहीं दिखा रही है, कुछ इशू लग रहा है मेरे को। तो इसने कहा यार मैं भी देख लेता हूँ। फिर तूने चलाई थी ना? हाँ मैंने चलाई थी। हाँ तो फिर मैंने स्पोर्ट्स में चलाई थी, फिर ठीक चल रही थी। हाँ फिर इसका ना जब हमने मोड चेंज करा, इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाई, तब ये बढ़िया भाग रही थी। तो फिर समझ में आ गया था कि हाँ भाई बाइक में कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके टायर्स। आओ मैं आपको बताता हूँ टायर्स कैसे देखने हैं। नॉर्मल चाबी बंद कर दे डीडी। नॉर्मल बेसिक तरीका होता है, हर बंदा ये चीज़ देखता है कि भाई टायर में माल कितना है। भाई यही नहीं देखना होता। इसके अलावा ना यहाँ पे टायर पे डेट, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ लिखी रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अक्षय भाई थोड़ा सा पास में लाओगे ना, यहाँ पे टायर के अंदर इस जगह पे क्रैक्स दिख जाते हैं। अगर पुराना हो जाता है ना टायर, तो इस टायर पे कहीं पे ना थोड़े क्रैक हैं। क्रैक क्यों है, क्रैक होने का रीज़न भी बता देता हूँ। आप बताओ सर, आपको क्या लगता है? जो पुराना ओनर था ना, उसने लगभग 2-2.5 साल में बाइक 11,000 चलाई थी और उसने मोस्टली खड़ी रखी थी। और बेचने से पहले तो उसने पता नहीं कितने ही टाइम इसको खड़ा ही रखा था, तो उस वजह से इसके सॉफ्ट जो कंपाउंड रहता है उसमें क्रैक आ गई थी। जो रबड़ रहती है वो लंबा टाइम खड़े रहते हैं, हार्ड हो गई, हार्ड होने की वजह से उसमें क्रैक आ गए। अब इसकी रबड़ पे जो क्रैक वाला माल है, हम सोच रहे हैं इसको चला लेते हैं। अगर ये टायर जब तक ग्रिप दे रहा है ठीक है, वरना फिर उसके बाद अपने को तो ये चेंज कराना है। तो हमने वहाँ पे टायर्स भी चेक कर लिए थे। एक चीज़ और मैंने देखी थी, इसके ब्रेक पैड्स। तो बेसिक है, ब्रेक पैड्स कैसे देखते हैं वो भी बता देता हूँ। डीडी प्रधान आपको आते हैं देखने? हाँ यहाँ से दिख जाती हैं ब्रेक पैड, इस एंगल से देखने हैं। करेक्ट। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो ये पोर्शन है ये लेदर होता है, ये ब्रेक पैड्स होते हैं, ये लेदर होता है, ये वाला लेफ्ट वाला। तो इस लेदर को देख लो कितना बचा है कितना नहीं बचा है। ऐसे भाई पीछे के ब्रेक पैड चेक कर लो, इसी सेम तरीके से अगले ब्रेक पैड चेक कर लो। तो हमने फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक पैड चेक करे, वो भी ठीक थे। अब फिर बात आती है भाई बाइक को चलाने की, क्लच की, एक्सेलरेशन की, गियर शिफ्टिंग की, ब्रेकिंग की। तो चलाने के मामले में भी बाइक ठीक थी।
जैसे कि मैंने NS 200 चलाया तो मैंने कहा उसका एक्सेलरेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दे रही है, तो वो दिक्कत थी। बट इस बाइक का जब एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, थ्रोटल खोल रहा हूँ तो प्रॉपर जा रही है। 300 सीसी के हिसाब से जितना जाना चाहिए उतनी जा रही है, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी 400 चलाता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है कि 300 सीसी पे क्या पुल आता है और इस बाइक का क्या नेचर है, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी बार चला रखी है, तो वो एक चीज़ थी। अब एक चीज़ है, इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, वो कंपनी से ही आती हैं, पता नहीं क्या इलाज है, क्या बीमारी है इस बाइक को, क्या नहीं है। तो वो हमने चेक करने के लिए इस बाइक की जो फेयरिंग के ऊपर ये नट होते हैं ना, आने एक बारी पास में, फिर हमने ये वाले नट वगैरह चेक करे तो कोई लूज नहीं पड़ा, ये तो नहीं हिल रहा, और यहाँ पे इसके स्टॉक मिरर लगे हुए थे, तो खैर आप लोग जानते हो हमने चेंज करा दिए। तो वो सारी चीज़ें हमने चेक करी, वहाँ से ही बाइक ओके रिपोर्ट थी। बस हाँ, इसके इंडिकेटर टूटे हुए थे तो वो उन्होंने चिपका रखे थे, वो अपना क्या था अपने को चेंज करा लिया, अपने को वो इंडिकेटर नहीं लगाना है। तो डेस्क में वो तो आपका फेवरेट इंडिकेटर था, क्यों नहीं लगाया? नहीं फेवरेट नहीं था, वो बहुत बुरा था, इसलिए हटवा दिया। अरे फेवरेट है बहुत अच्छा, BMW का इंडिकेटर है वो। तभी तो कह रहा हूँ लगवा देते हैं, आपका फेवरेट। अभी BMW चलाने की बोली है। अच्छा, आपका लेविश इंडिकेटर था वो। ठीक है, बाकी फिर भाई हमने नॉर्मल जो बेसिक्स होते हैं इसके सारे बटन वटन चेक कर लिया, मोड वोड चेंज करके देख लिया, इसका सर्विस रिकॉर्ड हमने TVS से निकाल लिया, नंबर कंपनी में बेच के उसके जो डिटेल्स थी वो थोड़ी बहुत पता कर ली। फिर उसके बाद हमारे को ये था कि भाई ये सब तो हमने अपने एंड से चेक कर लिया। अब एक बार मैकेनिक का जो बाइक को देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। एक चीज़ और मैंने चेक करी थी, एक बार आने में बता देता हूँ भाई, हमने इधर से ना सस्पेंशन चेक, इधर से नहीं ऐसे, बाइक जो है ना ऐसे मैंने बाइक को सीधे करके इसकी सस्पेंशन चेक करी थी इस तरीके से कि इसकी जो सस्पेंशन है वो तो ज़्यादा नहीं चल रही है, और अगर सस्पेंशन ज़्यादा चल रही है तो ख़राब तो नहीं है, और सस्पेंशन जिस हिसाब से इसकी टाइट है ना ऐसे ही टाइट होनी चाहिए, तो सस्पेंशन भी ठीक थी। अगली सस्पेंशन की याद है हमने सील चेक करी थी कि कटी हुई तो नहीं है। तो नॉर्मल जो एक बेसिक्स होते हैं हमने सारी चीज़ें देख ली थी। डीडी प्रधान आपने और क्या देखा था? भाई मैंने और ओनर देखा था। ओनर देखा था? अच्छा हाँ, कौन से ओनर बाइक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इसने डीडी ने चेक कर, ये तो खैर हमने पहले भी चेक कर लिया था। नहीं हमें तभी देख लिया था नंबर डाल के, जब हम पहली बार बाइक देख लिया था हमने, उनके सामने ही चेक कर लिया था हमने, जो भी करा है ओनर के सामने करा है। तो फिर हमने ओनर चेक करा है कौन सा ओनर बाइक है, तो फर्स्ट ओनर थी, सेकंड हम बनेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई जो इसके पेपर वाली वीडियो वाली लेके आओ कि इसका पेपर वर्क कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। RC कितने दिन में आ रही है इसकी? RC आ जाएगी और 5-10 दिन में। 5-10 दिन रुक जाओ, RC आ जाएगी तभी बना दूंगा। और अगर आपको अभी देखना है तो फिर भाई आपकी मर्जी है, अभी बना देंगे वीडियो। कमेंट कर देना सारी वीडियो के नीचे, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर फिर बना लूँगा, ठीक है ना। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी, ओनर चेक कर लिया, पूरी बाइक चेक कर ली, सारे बटन चेक कर लिया, हज़ार्ड वज़ार्ड चल रहा था, लाइट्स देख ली थी, ब्रेक देख लेते, चला के देख ली, सारे मोड चेंज करके देख लिए। और इसके अंदर एक GTT मोड आता है कि जैसे थर्ड गियर पे चल रही हो तो अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेलरेट कर लेती है, तो वो भी चला के देख लिया, वो भी चल रहा था। तो ओवरऑल हर एस्पेक्ट से बाइक ठीक लग रही थी। एलॉय व्हील के अंदर किसी तरीके का कोई बैंड वैंड नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो लास्ट ओनर थे ना, डायरेक्ट ओनर से लेने का ये एक फ़ायदा रहता है, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करके रख दी थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे रखता था बाइक को, ये सारा स्पेक्स थी, है कि नहीं डीडी भाई? बस वो बात करने में भी ठीक थे। एग्जैक्टली, बात करने में भी ठीक थे। और कई बार होता क्या, सामने वाली पार्टी झूठ बोल रही होती है। देखो सामने वाले को तो अननोन है हमारे लिए भाई, वो तो कुछ भी बोल देगा। अब जैसे मैं RS 200 ले रहा हूँ, मेरे पे बहुत सारे लोग बाइकों की फ़ोटो भेजते हैं, कहते हैं भैया ये फर्स्ट ओनर बाइक है, भैया इसकी ये डिटेल है, इसकी ये डिटेल है। मैं अपने एंड पे चेक करता हूँ, कभी कोई सेकंड निकलते, कोई थर्ड निकलते, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। उस चक्कर में RS इतना डिले हो रही है। चलो खैर, बाइक को इंस्पेक्ट करा, फिर मैंने अख्तर भाई हैं एस प्रो बाइकिंग, ओवरऑल मतलब उनके पास जाने के लिए मैंने फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बाइक देख रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे कुछ लग रहा है। कह रहे भाई बाइक ओके होगी। फिर हमने ले ली, उनको ले जाके चेक वेक करवाया। ले ली क्या मतलब, टोकन अमाउंट दिया, हमने कहा हम बाइक चेक करा के आ रहे हैं। फिर हमने बाइक दिखा ली, तो मतलब हमारी इंस्पेक्शन एकदम सही थी। एक PDI होती है ना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये PDI ये भी एक तरीके से, पर ये थोड़ी सी हाई लेवल वाली है। डीडी सर बताएंगे आपको कि हमने कैसे कैसे इंस्पेक्शन करी। सर गाइस अपने साथ में एक ऐसा बंदा लेके जाना। अरे यार वो कर लेगा इंस्पेक्शन। तो ठीक है भाई, फिर हमने पूरा ऐसी इंस्पेक्शन कर ली थी और फिर ले ली। बाइक अच्छी निकली, एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई इशू नहीं है। सारा सर्विस रिकॉर्ड वगैरह ठीक है। नॉन एक्सीडेंटल देखना जरूरी है, बताना भूल गया, तो नॉन एक्सीडेंटल भी देख लेना। तो नॉन एक्सीडेंटल थी, मुझे लगता है ये बाइक ना भाई आज तक गिरी भी नहीं है। टचवुड, भगवान करे कभी ऐसा हो भी ना, है कि नहीं? लगता है ये बाइक ना आज तक 8000 RPM से ऊपर ही नहीं गई है। और हाँ, जब हमने खरीदी थी तो इसकी टॉप स्पीड 130 के आसपास थी। 146 करने वाले बाऊ जी हैं, नेक्स्ट डे ही कर दी थी। 148 कैमरे के पीछे वाले इंसान ने करी है। नहीं, मैंने नहीं, इसी आदमी ने करी है। सॉरी, इसी आदमी ने करी है। मुझे छोड़ के सब बोलने समझ जाओ। हाँ, तो चोर उचक के सफाई नहीं देते, चोर की दाढ़ी में तिनका। चलो फिर गाइस, इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। सेकंड हैंड बाइक लेनी हो तो थोड़ा सा आंखें और दिमाग दोनों चीज़ें खोल लेना। एक्साइटमेंट में पागल मत होना, और अगर होगे तो फिर भैया हर जाना भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पैसे भी लगाओगे, मेंटली फटीग भी होगी, और भैया बाइक भी आपकी दुखी करेगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।